नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद बच्चों को किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस तरीके का हमें कोर्सेज लेने चाहिए। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहे हैं कि सर हम लोग 10th कर चुके हैं अब, लेकिन अब 10th करने के बाद एडमिशन कहाँ लूं, कैसे लूं, किस जगह लूं, क्या क्या स्ट्रीम रखें, क्या स्ट्रीम नहीं रखें, क्या हमारे लिए कोई ऐसा कोर्सेज है जिस कोर्स को करने के बाद हम जॉब डायरेक्ट हम मिल जाए ताकि हम इकोनॉमिक अर्निंग कर सके। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने बच्चों का आता रहा है और हमने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं 10th का रिजल्ट आने वाला है। 10th के रिजल्ट आने के बाद बच्चों में जो कंफ्यूजन रहता है, साथ साथ पेरेंट्स में जो कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें ताकि बच्चे सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ वो अपना सब्जेक्ट का चयन करें तथा अपना लाइफ को बेहतर बना सके। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे लाइफ में कि हम दिशा निर्देश के बगैर हमें कोई भी चीज जानकारी नहीं रहती है। कंफ्यूजन के कारण से हमें जो सब्जेक्ट लेना चाहिए वो सब्जेक्ट नहीं लेते हैं और हमें जो नहीं लेना चाहिए वो ले लेते हैं, जिसके कारण से बाद में चलकर बड़ी परेशानी आ जाती है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इस स्थिति में यह बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कई बार पेरेंट्स भी काफी परेशान से हो जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके हमने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों के साथ हम इस तरीके का वीडियो शेयर करें जो बच्चे को अपना स्ट्रीम चयन करने में आसानी हो सके, इजीली वो समझ सके कि हम 10th करने के बाद हम क्या करें। आपको ज्यादा ना कुछ करते हुए मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा उसी से 10th के बाद। होता क्या है, 10th को कहा गया है आयरन गेट, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो 10th एक आयरन गेट भी है और कैरियर गेट भी है। कभी कहा जाता था कि 10th इज द आयरन गेट वेयर इज द 12th इज द कैरियर गेट। लेकिन आज के दौरान में हम जब लगातार हम इस स्थिति में आए हैं तो देखने को मिल रहा है कि 10th के बाद ही हम कैरियर का सिलेक्शन करना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। और उससे पहले हम अपना एक गोल को निश्चित करें, और गोल को निश्चित करने के लिए हमें यह जानना भी पड़ेगा कि चूंकि अब 10th के बच्चे हैं और 10th के बच्चे जब बाहर आता है तो उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी क्वेश्चन से राइज होने लगते हैं कि आखिर हमारा क्या गोल है, हम क्या गोल निश्चित करें, कैसे गोल निश्चित करें, क्या होगा नहीं होगा। तो मैं उस गोल के निश्चित करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 10th करने के बाद बच्चों का स्कोप कहाँ कहाँ है। बच्चों का पहले स्कोप पता होना चाहिए कि वो क्या बनना है। डिप्टी कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, जज बनना है, सीओ बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है, बिजनेस मैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कंप्यूटर साइंस में अपना कोई कैरियर बनाना है, या एनिमेशन में कोई कैरियर बनाना है, या एक्टर और एक्ट्रेस बनने में कोई कैरियर बनाना है, या पॉलिटिशियन में बन करके कैरियर बनाना है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने आता है। ये आपके एक तरह से यहीं पर आपको गोल निश्चित करना है कि आपको बनना क्या है। आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, या आप बीडीओ बनना चाहते हैं, या आप कमिश्नर बनना चाहते हैं, या आप सेल टैक्स कमिश्नर बनना चाहते हैं, प्रोविडेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, कंपाउंडर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, या आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, या आप दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो क्या आप यूपीएससी के जरिए आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, यूजीसी के जरिए अब जब हम 12th करते हैं तो हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता है,
फिर एमए करते हैं, एमए करने के बाद हम फिर या तो हम पीएचडी करते हैं, नहीं तो हम नेट के एग्जाम के जरिए हम हायर लेवल में लेक्चरर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, और वही प्रोफेसर बनने के बाद फिर आगे बनते हैं तो फिर रजिस्ट्रार बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। इन तमाम स्कोप है वह हमें 10th क्लास से ही हमें निश्चित करना पड़ता है। तो ये सारे स्कोप है, ये सारे गोल्स हैं। इन सारे गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, एक निश्चित रूप से आपको ये तमाम चीजें आपके सामने मैंने रखी है, और इन चीजों को रखने के बाद आपको ये निश्चित करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है। हम आपको 10th करने के बाद कहाँ कहाँ स्कोप है उसमें बताना चाहूंगा कि अगर आफ्टर 10th करते हैं तो हम दो तरह का एजुकेशन लेते हैं, एक फर्दर एजुकेशन लेते हैं और दूसरा एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन लेते हैं। फर्दर एजुकेशन में हम क्या करते हैं, 10th के बाद 11th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर एमए, एमएससी और फिर रिसर्च आगे चीज करते हैं। दूसरा कि 10th करने के बाद हम 11th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर दूसरी तरफ हम मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, राइट। और मेडिकल में भी कई फील्ड हो जाते हैं। मेडिकल में पैरामेडिकल कोर्सेज हो जाते हैं, एमबीबीएस हो जाता है, बीडीएस हो जाता है, नर्सिंग हो जाता है, आपके टेक्नीशियन कोर्सेज हो जाते हैं, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं। ये तमाम चीजें जो है आपको जो है ये साइंस कैटेगरीज में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम फर्दर एजुकेशन में क्या क्या लेते हैं। फर्दर एजुकेशन में हमारा जैसे 10th के बाद हम 11th करते हैं, तो 11th में जब भी हम एडमिशन लेते हैं, 11th क्लास में एडमिशन या तो हम साइंस में लेंगे, या तो कॉमर्स में लेंगे, या तो हम आर्ट में लेंगे, ये तीनों में। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम साइंस में एडमिशन ले, या कॉमर्स में एडमिशन लेंगे, या आर्ट में एडमिशन लें। अब इस तीनों चीज में एडमिशन के लिए एक कैटेगराइज हमने पहले कर दिया है कि अगर साइंस में आप एडमिशन लेते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं। साइंस में अगर एडमिशन आप लेते हैं तो 11th के बाद 12th होगा, 12th करने के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको नीट बोलते हैं, और वह एग्जामिनेशन देने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर में जैसे बन सकते हैं बीबीएस बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये डॉक्टर बन सकते हैं। नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं आप, है ना, साइंस अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं। टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं आप, पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं आप, है ना। एग्रीकल्चर फील्ड में आप जा सकते हैं, है ना, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रखते हैं तो उसके आधार पर आप इंजीनियर बन सकते हैं। उसमें भी जो है डिप्लोमा इन इंजीनियर होगा, जो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के जरिए आ सकते हैं, फिर बीटेक कर सकते हैं। बीटेक स्टेट लेवल पर बीटेक क्या होता है, जिसको हम जी मेंस का एग्जामिनेशन दे करके हम क्या करते हैं, एनआईटी में एडमिशन लेते हैं, बीटेक में कहीं एडमिशन लेते हैं। साथ ही आईआईटी जो एडवांस एग्जाम देते हैं उसके लेवल पर हम आईआईटी में जाकर के अपना एडमिशन लेते हैं। ये साइंस कैटेगरीज में है। उसी तरह से 12th करने के बाद आप एनडीए में जा सकते हैं, जहां पर आप डिफेंस में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, थल सेना में जा सकते हैं। तो एनडीए के जरिए आप वहां सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, ये सब साइंस के लिए ये किया गया है। साइंस अगर आप मान लिया कि आप बीटेक कर जाते हैं तो बीटेक करने के बाद आप आईईएस का एग्जाम दे सकते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसमें आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, यानी कलेक्टर बन सकते हैं, डिप्लोमेट्स बन सकते हैं, और पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। ये सब सिविल सर्विस के अलावा, इसके अलावा आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। यानी ये आप साइंस में अगर एडमिशन 12th लेते हैं तो आपको बीएससी करना होगा, बीएससी करने के बाद फिर आगे लेक्चर बनिए, प्रोफेसर बनिए। इस तरह की साइंस की फैकल्टीज है। कॉमर्स में आते हैं, अगर कॉमर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो कॉमर्स में एडमिशन लेने के बाद सबका यही मोटिव रहता है हम सीए बने। हालांकि सीए इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ जॉब होता है। मिनिमम इसको 4 इयर्स लगता है इसको पूरा कंप्लीट करने में, और मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा लग जाता है। और इसका भी टफ हालांकि कुछ होता है नहीं, जब कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो उसके लिए टफ कुछ नहीं है ना। तो आप कॉमर्स में अगर लेते हैं तो आपके सामने सीए बनने का चांसेस होता है, कंपनी सेक्रेटरी बनने का चांसेस हो जाता है,
होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, बीकॉम करके एमकॉम करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बैंकिंग में आपका ज्यादा फैसिलिटीज होगा, एग्रीकल्चर में भी आपकी फैसिलिटीज हो सकती है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये क्योंकि बिजनेसमैन, चूंकि कॉमर्स में ये सारी चीजें बताई जाती है कि किस तरह से हमें एंटरप्रेन्योर बने, किस तरह से हमें बिजनेसमैन बने, ये सारी की सारी चीजें कॉमर्स में दिखाया जाता है। तो इस तरह से अगर कॉमर्स लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको गोल बन सकता है, इसको आप लीजिए। अगर आप आर्ट में जाना चाहते हैं तो आर्ट में ज्यादातर लोगों का यही व्यू रहता है कि हम सिविल सर्विस हम क्रैक करें, क्योंकि सिविल सर्विस क्रैक करना आर्ट के लिए बहुत आसान इसलिए हो जाता है कि उसको बहुत सारे जनरल जो चीजें हैं, जैसे जनरल साइंस की जब बात करते हैं तो उसमें 10th लेवल का फिजिक्स, 10th लेवल का केमिस्ट्री, 10th लेवल का बायो, 10th लेवल का मैथमेटिक्स, है ना, ये तो पूछता ही पूछता है। इसके अलावा जो भी सोशल स्टडीज है वो सारे के सारे स्टडी करना पड़ता है। साथ साथ इसमें जैसे हम पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, आगे चलकर हम साइकोलॉजी लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, अदर इकोनॉमिक्स लेते हैं, ये सब्जेक्ट्स लेकर के हम इजिली क्या कर लेते हैं, पीसीएस हो गया जिसको प्रोविंस सर्विस कमीशन कहते हैं, जिसमें हम बीडीओ बनते हैं, जिसमें हम सीईओ बनते हैं, जिसमें हम रजिस्ट्रार बनते हैं, जिसमें हम तहसीलदार बनते हैं। ये सारे कोर्सेज पीसीएस के जरिए होता है और यूपीएससी के जरिए उसी में हम आ जाते हैं तो हम कलेक्टर बन जाते हैं, कहीं का कमिश्नर बन जाते हैं, तो एसपी बनते हैं, सीपी बनते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं। ये तमाम चीजें जो है हम यूपीएससी के जरिए हम अडॉप्ट करते हैं। तो आर्ट में आने से हमारा भी आर्ट में भी बहुत सारे फील्ड है, मीडिया में भी आ सकते हैं, उसमें भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वहां भी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो वो उसमें जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, बीए एमए रिसर्च कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। और ये जितने भी हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मैथमेटिक्स रखता है तो जनरल हर कंपटीशन में इसका यूज होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर बच्चों को जिसका थोड़ा भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, 50 और 60% मार्क्स भी लाता है, तो उसे जो है इसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो मैंने पहला आपके सामने ये रखा कि फर्दर एजुकेशन में ये 3 स्ट्रीम आता है, और जॉब ओरिएंटेड में जो हमारा जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं, पॉलिटेक्निक आप में एडमिशन ले सकते हैं 10th करने के बाद, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो मेडियोकर स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए इस तरह का जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें आपको जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आपको जॉब मिल सकता है, और उसके बेस पर भी आप जो है बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, और फिर आगे की अपनी फर्दर एजुकेशन को आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोफेशनल कोर्सेज आईटीआई है, जो आईटीआई जरिए जो है ना आप जो है प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप रेलवे में भी आपका एज ए टेक्नीशियन आपका सिलेक्शन हो सकता है। आईटीआई अगर आप कर लेते हो उसमें बहुत सारे ट्रेड है ना, उस ट्रेड के जरिए वहां भी जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फर्म है, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको इजीली आपको जॉब मिल जाएगा, और जॉब मिल जाने के बाद फिर आप फर्दर एजुकेशन आप करते चले जाइए जितना आपको करना है, और फिर आप वहां से आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो पुअर स्टूडेंट्स है, मिडिल टाइप के स्टूडेंट्स वो कोर्स कर ले, है ना, और तब वो अपने एजुकेशन को फर्दर जो इकोनॉमिक सोर्स जब आना शुरू हो जाता है तो अपने आप जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सर्टिफिकेटिंग कोर्स भी बहुत आता है, 6 महीने का कोर्स है ना, साल भर का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद भी आप जो है ना कोई जॉब को आप प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से पीएमकेवाई सरकार के द्वारा योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना जो चलाया गया है, इस योजना के जरिए भी जो है बच्चे जो है वो इसको आपको क्या है जॉब ट्रेनिंग लेकर के फिर कहीं न कहीं वो जॉब करता है, फिर अपने एजुकेशन को परस्यू करता चला जाता है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखा। अब सबसे पहले जब भी आप कोई भी गोल सेट करें, मैंने आपके सामने ये सारा गोल रख दिया, स्ट्रीम वाइज गोल रख दिया कि कहाँ आपको किस तरीके का जॉब मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जाए कौन सा फील्ड में, हमारे लिए क्या बेटर होगा। तो मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स रखा है।
सबसे पहले जो इतने हमने गोल आपके सामने रखा है, यह गोल को आप डिटरमाइन करें माइंड में, और गोल को डिटरमाइन करें कि आप पहले से आप वेल डिटरमाइन हो कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। और वेल डिटर्मिनेशन के लिए आपके लिए सबसे पहले जरूरी है आपका इंटरेस्ट देखिए कि 8वीं 9वीं से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक के आपने जो आपने स्टडी किया है, आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना? तो जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस ओर आप भागने की कोशिश करें। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में आ रहा है तो साइंस की तरफ जाए, अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी की तरफ आ रहा है तो साइंस की तरफ जाए, आज का इंटरेस्ट अगर साइंटिफिक टेक्निकल की ओर जा रहा है तो साइंस की ओर जाए। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो लग रहा है कि क्या कहता है मैथमेटिकली, अकाउंटिंग, या आपको बिजनेस माइंड की तरफ आपका इंटरेस्ट है, कि बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कॉमर्स की तरफ आप जाए, आप, है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिविल सर्विस जाना है, मुझे मीडिया मैन बनना है, मुझे एडिटिंग करनी है ना, तो आप जो है मीडिया में आप जा सकते हैं। मीडिया में बहुत स्कोप है। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत स्कोप है ना? आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। बहुत सारे जनरल कंपटीशन गवर्नमेंट का होता है, जैसे सीजीएल है ना? इस तरीके से एमटीएस है। इससे बहुत सारे जनरल जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उस कॉम्पिटिशन्स को फेस करके अच्छा जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। आजकल कोई भी स्ट्रीम किसी भी तरह से अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। सारे स्ट्रीम की वैल्यू है, सारे स्ट्रीम का यूज है, सारे स्ट्रीम का स्कोप है। आवश्यकता है कि आप में कितना डिटर्मिनेशन है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि आपको एबिलिटी, अगर इंटरेस्ट आपको है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि हमारी एबिलिटी कितनी है, कितना मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, कितना मैं इस लेवल में काम कर सकता हूं, कितना हमारा काम करने की क्षमता है, जिस डिटर्मिनेशन जो हमने लिया है उसके आधार पर क्या काम करने में मैं सक्षम हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, है ना? इस एबिलिटी को भी आपको माइंड में सेटअप करना है। और जब एबिलिटी को माइंड में सेटअप आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है ना आप अपना स्ट्रीम को चयन करेंगे। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको देखना है कि हमारा स्किल जो स्किलनेस किस तरह है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। एट द मोमेंट हम डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, तो एट द मोमेंट अगर डिसीजन लेने की क्षमता आप रखते हैं तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जैसे एज ए प्रिंसिपल जाए, एज ए आईएएस ऑफिसर जो, एज ए आईपीएस ऑफिसर जाए, है ना, एज ए गुड इंटरप्रेन्योर्स बने। तो इस फील्ड में इस तरह अगर आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, एट द मोमेंट आपको डिसीजन लेने की क्षमता है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को करें। और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जरूरी हो जाता है कि आप या तो आर्ट को ले, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें भी बहुत लगता है, जैसे इसमें फिजिक्स में अगर हम देखते हैं, इसमें बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है, बहुत टेक्निकल ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है ना? तो आप पे ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखने के क्या हम टेक्निकल, हम शार्प है, स्मार्ट, हम प्रैक्टिस करने में सक्षम है, तो उस आधार पर हम क्या करें, अपना ये गोल निश्चित करें। हमारे सामने ये सारी तरीके के स्कोप हमारे सामने रखा हुआ है। इस सारे स्कोप पर आपको ये देखना होगा कि हमारे इंटरेस्ट कितना है और हमारी एबिलिटी कैसी है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, और उसी के आधार पर आप क्या करें, गोल फिक्स करें कि हमें किस फील्ड में जाना, किस स्ट्रीम में जाना है। हमें साइंस लेना है, या हमें कॉमर्स लेना है, या हमें आर्ट लेना है, या हमें जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को गेन करना है। तो इस तरह की चीजें जो है हम 10th के बाद हम इसका सिलेक्शन करना हम शुरू करें।